वेलकम दोस्तों। मैं हॉटकोट जितेंद्र आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे एक कमेंटेटर ने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे पास में भेजा है। वो सवाल काम आने वाला है 498 के झूठे केस में, 125 सीआरपीसी के केस में, मेंटेनेंस के केस में और डीवी के केस में और ऐसे ही अन्य फैमिली मैटर के केस में भी ये कमेंट ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिनके भी ये केस लगे हुए हैं, फैमिली मैटर केस लगे हुए हैं, उनके ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे कमेंट बता देता हूँ कि क्या कमेंट उनका आया है, क्या सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि पहले पत्नी दहेज और मारपीट की झूठी कंप्लेंट दे आती है, फिर वहाँ पे पति को बुलाती है पुलिस। वो वहाँ पे जाता है थाने के अंदर। वहाँ पे पुलिस प्रेशर डालती है उस पति के ऊपर कि तुमको समझौता कर लेना चाहिए, यहाँ पे राजीनामा कर लेना चाहिए। यहाँ पे पति क्या करता है कि वो मना करता है कि अब मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ। इस बात के लिए वो मना करता है। तो क्या वो मना करेगा तो क्या पति का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, या फिर होगा तो क्या होगा? कैसे टैकल करे उस स्थिति को, यहाँ पे ये पूछना है इनका। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर पत्नी झूठी कंप्लेंट दे आती है और यहाँ पे अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आपको समझौता कर लेना चाहिए, और यहाँ पे अगर आपके मन में है कि आप समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो ये आपके मन की बात है। बिल्कुल, आप अगर उसको नहीं रखना चाहते हैं तो ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके डर ये है कि क्या आपका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, क्या आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, आपको करना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे बता दूं कि कोई पक्ष आपका कमज़ोर नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना है कि जो भी एविडेंस आपके पास में है, आप उसको क्यों नहीं रखना चाहते हैं, इस बात को आपको वहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे वो एविडेंस देने हैं कि आप क्यों नहीं रखना चाहते हैं, ये एविडेंस वहाँ पे आपको देने हैं, बताना है। जैसे एविडेंस आपके पास में है कि वो मेंटलिटी हरासमेंट आपको करती है, आपकी मोम डैड के साथ में हरासमेंट करती है, उनको भला बुरा बोलती है, या फिर वो फॉल्स एलिगेशन यहाँ पे लगाई है, वो आगे फ्यूचर के अंदर और भी कुछ एलिगेशन लगा सकती है, यहाँ पे वो बुरी तरह से आपको फंसा सकती है। तो इन बातों के आधार पे आपको इस केस को टैकल करना है और पुलिस को बताना है कि इन परिस्थितियों के कारण मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। ये हरासमेंट करी है, आगे फ्यूचर में और भी कोई केस कर सकती है। इसने झूठे आरोप लगाए हैं, मेरे रिश्तेदारों के झूठे नाम लिखाए हैं, यहाँ पे वो रिश्तेदार रहते ही नहीं है फिर भी उनके नाम इसने लिखवाए हैं। तो ये और भी बुरी तरह से मुझे फंसा सकती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। इस बात की मेरे पास में ये एविडेंस भी है। अगर उसकी कोई धमकी की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो, कुछ वीडियो वगैरह हो, या फिर अन्य कोई ग्राउंड हो आपके पास में, जैसे उसका कुछ और किसी के साथ में रिलेशन हो, इस बात का आपके पास में कोई एविडेंस हो, है ना, तो ये सब आपको वहाँ पे देने हैं कि मैं इस कारण से इसको नहीं रखना चाहता हूँ। तो ये बात अगर आप वहाँ पे प्रूव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपके पास में ये मजबूत एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये है तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपके पक्ष में अगर ये ग्राउंड है, ये एविडेंस है, तो बिल्कुल आसानी से आप उस केस को आगे जीत भी सकते हैं। यानी कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं और वो ग्राउंड आपके मजबूत है, तो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।